बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। अच्छा जी, पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कोई काम करवाने के लिए पैसे दिए हैं और वो काम आपका हो गया है तो यकीनन मैं ये समझूंगा कि आप बड़े ही खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि काम करवाने के लिए लोग पैसे तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, और करवाने वाला जो है वो आगे आगे होता है। जिस बेचारे ने पैसे दिए होते हैं वो बेचारा पीछे पीछे होता है। इसकी ताज़ा जो मिसाल है वो ये है कि मेरे पास अभी कल एक साहब आए थे, वो एक हसास इदारे में हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि सजाद भाई इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे पास, 70% जो कंप्लेंट्स हैं आउट ऑफ 100 वो ये हैं कि हमारे जो लोग हैं उनके साथ वीज़े के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और फ्रॉड जो है वो इसी तरह ही हो रहा है कि जी पासपोर्ट और पैसे ले लेते हैं और फिर बाद में वो बेचारा जो है वो आगे आगे है और वो दूसरा बेचारा जो है वो पीछे पीछे, और दोनों अपने आप को बेचारा समझते हैं कि जी ये मेरा मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा, अभी इसमें मेरे पास कल एक छोटा बच्चा आया, बेचारा वो बड़ा परेशान था। एक तो हम एजेंटों की बात करते हैं कि जी एजेंटों ने ये कर दिया वो कर दिया, वो यकीनन एक बात अपनी जगह पे है, लेकिन जो एक दुख की बात है वो ये है कि अब हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो भी इस तरह करना शुरू हो गए हैं कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो उनको परेशान करना शुरू हो गए हैं। मेरे पास एक बच्चा आया था कल, वो बता रहा था वो पाकिस्तान से बाहर उनकी रिहाइश थी, वो भी पाकिस्तान आए हुए थे कुछ अर्सा से, तो वो उसने अपनी सिस्टर ने के साथ और मदर के साथ उन्होंने जो है वो वीज़े के लिए किसी साहब के पास गए, ख़ास तौर पर जो गंगाराम का एरिया है वहाँ पे उन्होंने वो उसको वहाँ से फ़ाइल तैयार करवाई। तो वो बेचारे इतने परेशान थे कि उनका वीज़ा तो रिजेक्ट हुआ ही हुआ, लेकिन बात यह है कि उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो ही सारी उन्होंने गलत की हुई थी। उन्होंने जाना 2022 में था और जाने की जो टिकट बना दिया वो 22 की है और वापसी की 2021 की कर दी है। इससे बड़ा जो है वो यकीनन जो है वो जुल्म नहीं हो सकता कि अगर हम किसी से पैसे लेते हैं तो ह्यूमन एरर जो है वो एक अलग बात है कि अगर जाने जाने में गलती हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन किसी के साथ जानबूझ के आप ज़्यादती करेंगे तो आप अल्लाह से भी जो है उसका जो है वो सिला लेंगे, और बंदा जो है बेचारा वो भी आपको जो है वो दिल में जो है वो ज़रूर जो है वो बुरा भला कहेगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है अपने ही जो हमारी फील्ड के लोग हैं जो कंसल्टेंट हैं कि अगर किसी से पैसे लेते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसको थोड़ा टाइम भी दें, उसको थोड़ा सुन भी लें, और उसका जो डॉक्यूमेंट्स यकीनन टीम तैयार कर रही होती है लेकिन उसको गो थ्रू भी कर दें। मैं ये नहीं कहता कि गलती नहीं होती, गलती यकीनन हर बंदे से होती है, मेरे से भी 10 गलतियाँ होती होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह के केसेस हैं ये नहीं होने चाहिए। ख़ास तौर पर वो लोग जो बेचारे जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके साथ ऐसी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसे कमाने की जो है वो कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, लालच कभी ख़त्म नहीं होता। आप देखिए हमारे पाकिस्तान में जितने लोग जो अरबपति हैं जिनके पास दौलत का हिसाब नहीं है, आप उनको देखें, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरह का खाना खा सकता हूँ, हर तरह की चीज़ों को एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन जितना बंदे के पास पैसा ज़्यादा है वो उतना ही लिमिटेड हो रहा है। कोई सिर्फ सब्ज़ी खा सकता है, गोश्त नहीं खा सकता, कोई जो है वो दूध नहीं पी सकता, कोई जो है वो फ्रूट नहीं खा सकता। रात को सोने के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत है क्योंकि हम सो नहीं पाते, हालांकि पैसा हमारे पास अरबों रुपया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पैसे जो हैं यकीनन बड़ी ज़रूरत है उनकी, हर बंदे को है, हालात भी ऐसे हैं, हर बंदे को अपनी नीड के लिए पैसे चाहिए, लेकिन लालच जो है वो अगर हम छोड़ देंगे तो मेरा ख्याल ये है कि हम ज़रूर इसमें अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बेहतर जो है वो हम गाइड कर सकते हैं। हमने एक पिछले दिनों एक व्लॉग किया था जो कि इराक़ विज़िट वीज़े के हवाले से था। वो हमारा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हज़ारों की तादाद में कॉलें की, हमने इसीलिए एड्रेस भी बताया। वो वीज़े हमारे पास क्लोज़ हो गए क्योंकि वो जो वीज़े थे वो तकरीबन 15 वीज़े थे हमारे पास, वो ख़त्म हो गए। अभी जो हमारे पास वीज़े आए हैं वो दुबई के आए हैं। ये दुबई के जो वीज़े आए हैं ये दुबई बाइक राइडर के वीज़े हैं, यंग लड़कों के लिए जिनकी एज जो है वो कोई 22-23 साल की एज हो, 22-23 साल से लेके जिनकी एज 30-35 साल तक है, जो भी लोग हैं वो इसमें अगर उनके पास 2 साल पुराना उनके पास लाइसेंस हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो चार्जेस हैं, कुछ लोगों को चार्जेस हर किसी को कम लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं, किसी को 70 लाख रुपया भी कम लगता है और किसी को 4 लाख रुपया भी ज़्यादा लगता है। तो इस सिलसिले में आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है। पाकिस्तान का लाइसेंस जो है वो वहाँ जाके वीज़ा आने के बाद काम करने के लिए वैलिड उस वक्त होता है जबकि आप उसको वहाँ जाके जो लोकल जो वहाँ का लाइसेंस है वो ले सकेंगे। लोकल लाइसेंस जो है वो वहाँ पे दुबई में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि लोकल लाइसेंस वहाँ का काफ़ी महंगा है, वो तकरीबन 4000 या 5000 जो है वो वहाँ की जो लोकल करेंसी है उसमें मिलता है। तो अगर आपने वो 4 या 5 हज़ार वाला जो है वो इसमें
जो लाइसेंस है वो आपको कंपनी बनवा के देती है, तो वो जो है वो उसकी डिडक्शन कंपनी आपकी सैलरी में से करेगी। वो चाहे 5,000 का बनता है या 6,000 का बनता है, तो वो चाहे कंपनी 500 रुपया कर ले या 1,000 रुपया इंस्टॉलमेंट कर ले, क्योंकि इसकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। ये जो दुबई बाइक राइडर का जो वीज़ा है, इसकी जो सैलरी है वो कम से कम 2,000 दिरहम है। जो दुबई की जो लोकल करेंसी है कम से कम 2,000 रुपये है, पाकिस्तानी 1,20,000 के करीब बनती है। और 25% इसमें इंसेंटिव भी है, कमीशन भी है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करना जानते हैं। मतलब वो नहीं है जो मेरी तरह जो बहुत कम शायद इंटरनेट को समझते हैं, वो लोग जो मोबाइल एप्लीकेशंस को, नेविगेशन को समझते हैं, ताकि वो उस पर लोकेशन देख के तो जो भी किसी के घर खाना डिलीवर करना है, पार्सल डिलीवर करना है, क्योंकि बाइक राइडर है तो बाइक राइडर का काम ये है और कि जी मुख्तलिफ़ जगह पे सामान जो है वो डिलीवर करवाना है। तो ये इसके बाइक राइडर्स के पास हमारे पास वीज़े जो हैं, हमारे सोर्स के पास जो हैं वो वीज़े मौजूद हैं। तकरीबन 20 के करीब जो हैं वो हमारे पास ये वीज़े हैं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं और अगर आप समझते हैं कि आपको दुबई जाना चाहिए, लाइसेंस का मैंने अगेन बता दिया, इसमें लाइसेंस जो कंपनी बनवा के देगी दुबई की, वो उसके पैसे उसमें से डिडक्ट करेगी। और इसके अलावा जो है वो कंपनी आपको रिहाइश, मेडिकल ये कंपनी देगी, खाना आपका जो है अपना होगा। दुबई में जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि दुबई में बस एक बार इन होना ही मुश्किल है। अगर आप दुबई में कभी इन हो जाएं और आपको दुबई की मोटरसाइकिल का या कार का लाइसेंस मिल जाए, तो ये एक दूसरी नेशनलिटी समझी जाती है। फिर वो लोग जो दुबई एक बार चले जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। और 1,00,000 1,50,000 रुपया सैलरी जो है वो बहुत एक अच्छी हैंडसम सैलरी है, ख़ासतौर पर यंग नौजवानों के लिए, जो कि मतलब यह जिनकी उम्र जो है वो 20-21 साल के करीब है। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हाजिर है। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज शॉर्ट सा करें और थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस के साथ रखें। हमारे यहाँ ये होता है कि मैसेज करते हैं लोग व्हाट्सएप पे, और अगर उनको 1 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं मिलता तो वो साथ ही मैसेज कर देते हैं, जी अच्छा जी आपने वीडियो क्यों बनाई है जब आपने जवाब ही नहीं देना। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि व्हाट्सएप की भी एक लिमिट है, उस पर कितने मैसेज आ सकते हैं, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है, वो हम सारा नया डिलीट करते हैं, फिर नए सिरे से मैसेज आते हैं। इसीलिए मैंने एड्रेस बना के डाल दिया है। लाहौर में सबसे फेमस प्लेस जो है वो डिफेंस मोड़ है, डिफेंस मेन बुलेवार्ड है, वहाँ पे आदिल हॉस्पिटल है, आदिल हॉस्पिटल से आगे अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ होंडा की वर्कशॉप है, और होंडा की वर्कशॉप के साथ नज़ीर अहमद बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, टीजी टूर्स के नाम से। किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। रिक्वेस्ट ये है कि अगर रब्ता नहीं हो पाता तो आप कोशिश करें कि 11 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं बैठा होता हूँ, जब मर्ज़ी आप आ सकते हैं, किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है दुबई वीज़े के लिए आना है, हम USA का भी काम करते हैं, UK का भी करते हैं, कनाडा का भी करते हैं, और सब शेंजन कंट्रीज़ का भी करते हैं। जिस भी वीज़े के सिलसिले में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है और आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप ज़रूर आएँ, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।